गौर से सुनिए मित्रों। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। रास्ता भी नहीं, मंजिल भी नहीं और खुद पर विश्वास भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम चल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं किस दिशा में। दुनिया कहती है और मेहनत करो, लोग कहते हैं तेज भागो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर मन ही थक चुका हो तो कदम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे समझते हैं कि समस्या उनके भाग्य में है, लेकिन बुद्ध कहते थे समस्या भाग्य में नहीं, अशांत मन में होती है। जरा सोचिए, अगर किसी तालाब का पानी लगातार हिलाया जाए तो क्या उसमें अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं। पानी जितना अधिक हिलेगा, प्रतिबिंब उतना ही धुंधला होगा। मन भी ठीक ऐसा ही है। जब मन चिंता, डर, तुलना और भविष्य की बेचैनी से भरा होता है, तब सही निर्णय लेना लगभग असंभव हो जाता है। फिर हम गलतियां करते हैं और उन गलतियों का दोष किस्मत पर डाल देते हैं। लेकिन सत्य कुछ और है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसे किसी और विजय की आवश्यकता नहीं रहती। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने में लगा है। अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक पहचान, लेकिन भीतर की दुनिया बिखरी हुई है। और जब भीतर बिखराव हो तो बाहर की उपलब्धियां भी शांति नहीं दे पाती। याद रखिए, पेड़ की ताकत उसकी शाखाओं में नहीं, उसकी जड़ों में होती है। और मनुष्य की ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं, उसके मन की स्थिरता में होती है। लेकिन प्रश्न यह है, मन को स्थिर कैसे किया जाए? कैसे उस शोर को शांत किया जाए जो हर समय हमारे भीतर चलता रहता है? यही वो रहस्य है जिसे बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। और अगले भाग में मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक क्रोधित युवक का जीवन पूरी तरह बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि अपमान, असफलता और कठिन परिस्थितियों के बीच भी शांत कैसे रहा जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह है, जब कोई हमारा अपमान करे, हमें नीचा दिखाए या हमारे साथ अन्याय करे, तब मन को शांत कैसे रखा जाए? गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना इसका उत्तर देती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध से घृणा करता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो क्रोधित था, बहुत क्रोधित। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वो उनके पास आया और सबके सामने उन्हें अपशब्द कहने लगा। वो लगातार बोलता रहा। उसने बुद्ध का अपमान किया, उनकी निंदा की, उन पर झूठे आरोप लगाए। शिष्य क्रोधित हो उठे, उनकी मुट्ठियां भींच गईं। उनका मन कह रहा था, गुरुजी अनुमति दें तो अभी इसे जवाब दें। लेकिन बुद्ध शांत थे, इतने शांत जैसे किसी पर्वत के सामने तेज हवा भी कुछ न कर पाए। वो व्यक्ति काफी देर तक बोलता रहा। जब वो थक गया तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वो व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, पूछो। बुद्ध बोले, यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुम जो क्रोध, घृणा और अपमान मुझे दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो सब तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। शिष्य भी स्तब्ध रह गए और वो व्यक्ति, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मित्रों, यही वो शक्ति है जिसे दुनिया अक्सर कमजोरी समझ लेती है। मौन की शक्ति, आत्मनियंत्रण की शक्ति। हम में से अधिकांश लोग हर शब्द का जवाब देना चाहते हैं, हर आलोचना का उत्तर देना चाहते हैं, हर अपमान का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, दूसरों का व्यवहार उनकी चेतना का परिचय है और तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी चेतना का। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जलता हुआ कोयला उठाकर आपकी ओर फेंकना चाहे तो सबसे पहले कौन जलेगा? वही व्यक्ति। क्रोध भी ऐसा ही है। वो सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाता है जो उसे अपने भीतर रखता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की बातों को अपने दिल में बसा लेते हैं। एक अपमान और कई दिनों तक बेचैनी, एक आलोचना और कई रातों की नींद खराब, एक असफलता और महीनों तक आत्मविश्वास कमजोर। यही कारण है कि हम थक जाते हैं, बाहर की लड़ाइयों से नहीं, भीतर की लड़ाइयों से। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे अनियंत्रित विचार हैं। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारी शांति को छू नहीं पाएगी।
लेकिन ये आसान नहीं है। मन बार बार भटकता है, बार बार प्रतिक्रिया देना चाहता है, बार बार साबित करना चाहता है कि हम सही हैं। और यहीं से शुरू होती है एक और बड़ी परीक्षा, अहंकार की परीक्षा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अहंकार धीरे धीरे इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है, और बुद्ध की वो अद्भुत कहानी सुनेंगे जिसने एक घमंडी राजा को विनम्रता का अर्थ समझाया। मनुष्य को हराने के लिए हमेशा किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर ही छिपा होता है। एक ऐसा शत्रु जो दिखाई नहीं देता, जो धीरे धीरे बढ़ता है, और जब तक उसका पता चलता है तब तक वो जीवन की सबसे सुंदर चीजें छीन चुका होता है। उस शत्रु का नाम है अहंकार। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कभी कभी वो बहुत शांत होकर कहता है, तुम सबसे बेहतर हो, तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं, तुम कभी गलत नहीं हो सकते। और यही उसकी सबसे खतरनाक चाल होती है। बुद्ध के समय की बात है। एक राजा था। उसके पास धन था, सेना थी, शक्ति थी। उसके राज्य में लोग उससे डरते थे, और धीरे धीरे उसे यह भ्रम हो गया कि उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन उसने सुना कि एक साधु हैं जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी सिर झुकाते हैं। वो साधु थे गौतम बुद्ध। राजा ने सोचा, देखता हूं आखिर इस साधु में ऐसी कौन सी बात है। वो अपने सैनिकों और सेवकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध से कहा, लोग कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, मुझे बताइए दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है। राजा को विश्वास था कि बुद्ध उसका नाम लेंगे, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो व्यक्ति महान है जो स्वयं को महान सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। राजा का चेहरा बदल गया। उसने कहा, क्या शक्ति महान नहीं है? बुद्ध बोले, शक्ति महान हो सकती है, लेकिन शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। राजा ने फिर पूछा, क्या धन महान नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, धन उपयोगी है, लेकिन धन का घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है। राजा अब असहज होने लगा। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके भीतर छिपी सच्चाई को देख रहे हों। तब बुद्ध ने पास रखा एक खाली पात्र उठाया। उन्होंने उसमें पानी भरना शुरू किया। पात्र भर गया, लेकिन बुद्ध पानी डालते रहे। पानी बाहर गिरने लगा। राजा ने कहा, गुरुदेव, पात्र तो भर चुका है, अब इसमें और पानी नहीं आ सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही अहंकार से भरा मन भी नया ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता। ये शब्द सीधे राजा के हृदय में उतर गए। मित्रों, यही हमारी भी कहानी है। जब हम सोचने लगते हैं कि हमें सब पता है, उसी दिन सीखना बंद हो जाता है। जब हम मान लेते हैं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, उसी दिन विकास रुक जाता है। और जब हम केवल अपनी ही बात सुनते हैं, तब जीवन हमें सिखाने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजता है। ध्यान से देखिए, फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, लेकिन सूखी शाखाएं अकड़ कर खड़ी रहती हैं। प्रकृति हमें हर दिन यह शिक्षा देती है कि विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की पहचान है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वो 1000 युद्ध जीतने वाले से भी बड़ा विजेता है। लेकिन स्वयं को जीतना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें अपने अहंकार को पहचानना पड़ता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, और ये साहस बहुत कम लोगों में होता है। यही कारण है कि कुछ लोग ऊंचे पद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भीतर से खाली रहते हैं, और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि शांति का संबंध उपलब्धियों से नहीं, चेतना से होता है। लेकिन यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि अहंकार छोड़ भी दें तो जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करें? जब बार बार असफलता मिले, जब मेहनत का फल न मिले, जब प्रतीक्षा लंबी होती जाए, तब टूटने से कैसे बचें? यही रहस्य बुद्ध ने एक छोटे से बीज की कहानी में समझाया था। और अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों धैर्य सफलता से भी अधिक शक्तिशाली होता है, और कैसे समय आने पर एक छोटा सा बीज भी विशाल वृक्ष बन जाता है। अब एक और प्रश्न सामने आता है, यदि मन को शांत रखना है तो क्या बड़े सपने देखना छोड़ देना चाहिए? क्या सफलता की इच्छा गलत है? क्या महत्वाकांक्षा ही दुख का कारण है? नहीं, बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि अपने सपनों को छोड़ दो। उन्होंने कहा था, सपनों के पीछे भागो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। मित्रों, आज अधिकांश लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान मेहनत पर नहीं, परिणाम पर होता है। काम शुरू करते ही मन पूछने लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो?
अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो? और यही विचार धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवक धनुष बाण का अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी निशाना सही नहीं लग रहा था। वो बार बार प्रयास करता और बार बार असफल हो जाता। कुछ देर बाद वो क्रोधित हो गया। उसने धनुष जमीन पर फेंक दिया और बोला, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। बुद्ध उसके पास गए। उन्होंने पूछा, जब तुम निशाना लगा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहां था? युवक बोला, मैं सोच रहा था कि लोग मुझे अच्छा धनुर्धर समझेंगे या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, यही कारण है कि तुम्हारा निशाना चूक रहा है। युवक हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं बल्कि लोगों की राय पर होता है तो तुम्हारा मन बंट जाता है, और बटा हुआ मन कभी महान परिणाम नहीं ला सकता। मित्रों, यही समस्या आज हमारे जीवन में भी है। हम काम कम करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। हम प्रयास कम करते हैं, कल्पनाएं ज्यादा करते हैं। हम वर्तमान में कम रहते हैं, भविष्य में ज्यादा जीते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि सफलता दूर क्यों है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब किसान बीज बोता है तो वह हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे प्रकृति पर विश्वास होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? आज मेहनत करते हैं, कल परिणाम चाहते हैं। आज शुरुआत करते हैं, कल मंजिल चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। याद रखिए, हर महान वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था। हर महान व्यक्ति कभी एक साधारण शुरुआत था। हर बड़ी सफलता कभी छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम थी। लेकिन दुनिया केवल फल देखती है, संघर्ष नहीं। मंजिल देखती है, सफर नहीं। और जो व्यक्ति सफर से प्रेम करना सीख जाता है वो मंजिल से डरना छोड़ देता है। बुद्ध कहते थे, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। छोटे प्रयास कभी छोटे नहीं होते, वे मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी स्वयं पर संदेह करता था, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। कई लोग मेहनत भी करते हैं, धैर्य भी रखते हैं, फिर भी भीतर खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सफलता तो पा ली, लेकिन स्वयं को खो दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुश नहीं रहते, और बुद्ध की वो गहरी शिक्षा समझेंगे जो बताती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। लेकिन अब एक प्रश्न है, यदि सफलता ही सुख नहीं देती तो फिर सच्चा सुख कहां है? क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, और क्यों कुछ लोग बहुत कम होने के बाद भी संतुष्ट दिखाई देते हैं? मित्रों, यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्ष पहले भी लोग यही पूछते थे, और बुद्ध ने इसका उत्तर एक छोटी सी घटना से दिया था। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके पास धन था, सम्मान था, बड़ा परिवार था। जो कुछ दुनिया सफलता मानती है वो सब उसके पास था। फिर भी उसका चेहरा उदास था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे भीतर खालीपन है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने उस व्यापारी को अपने साथ चलने को कहा। दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? व्यापारी बोला, बहता हुआ पानी। बुद्ध ने कहा, ध्यान से देखो, ये नदी लगातार बह रही है। ये किसी एक बूंद को पकड़कर नहीं रखती, इसीलिए ये स्वच्छ और जीवंत रहती है। फिर बुद्ध ने पास के एक छोटे गड्ढे की ओर संकेत किया। उसमें ठहरा हुआ पानी था, गंदा, मटमैला, बदबूदार। बुद्ध बोले, और ये पानी क्यों सड़ गया? व्यापारी ने उत्तर दिया, क्योंकि ये बह नहीं रहा। बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, मनुष्य का दुख भी इसी कारण पैदा होता है। वो चीजों को पकड़ कर रखना चाहता है, धन को, संबंधों को, प्रतिष्ठा को, और यहां तक कि अपने अतीत को भी। जो चला गया उसे छोड़ नहीं पाता, जो अभी मिला नहीं उसे पाने की चिंता करता रहता है, और जो इस समय उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, सुख किसी वस्तु में नहीं होता, सुख उस मन में होता है जो वर्तमान को स्वीकार करना जानता है। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं, जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास अधिक पैसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो सब मिल जाता है तो मन किसी नई इच्छा की तलाश शुरू कर देता है, और यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। बुद्ध कहते थे,
इच्छाएं समुद्र के खारे पानी जैसी हैं। जितना अधिक पियोगे, प्यास उतनी ही बढ़ेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं बुरी हैं। अर्थ यह है कि अपनी खुशी को इच्छाओं का कैदी मत बनाओ, क्योंकि यदि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है तो वो चीज जाते ही तुम्हारी खुशी भी चली जाएगी। सच्चा सुख तब जन्म लेता है जब तुम अपने भीतर शांति खोज लेते हो, जब तुम वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीख जाते हो, जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन तुम हर परिस्थिति में वैसा बन सकते हो जैसा बनना चाहते हो। याद रखिए, सूर्य हर दिन उगता है, फूल हर मौसम में अपनी पूरी क्षमता से खिलते हैं, नदी हर बाधा के बावजूद बहती रहती है। प्रकृति हमें हर दिन एक ही संदेश देती है, जो है उसे स्वीकार करो, जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो नहीं बदल सकता उसे शांति से जाने दो। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी बाकी है। यदि जीवन में दुख आ ही जाए, यदि सब कुछ हमारे अनुसार न हो, यदि असफलता, बिछड़ना और कठिन समय सामने खड़ा हो जाए, तो फिर मजबूत कैसे बने रहें? अगले भाग में हम बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक को समझेंगे, दुख को शक्ति में कैसे बदला जाए, और जानेंगे कि कठिन समय ही क्यों महान लोगों को जन्म देता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। लेकिन जीवन हमेशा सुखद नहीं होता। कभी अचानक कोई अपना साथ छोड़ देता है, कभी वर्षों की मेहनत एक पल में टूट जाती है, कभी सपने बिखर जाते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि पूरा संसार हमारे विरुद्ध खड़ा है। ऐसे समय में मनुष्य के भीतर एक प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही प्रश्न एक दिन एक युवक ने बुद्ध से भी पूछा था। उस युवक ने अपने पिता को खो दिया था। वो दुख में डूबा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन टूट चुका था। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बताइए जीवन इतना कठोर क्यों है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर पास पड़े एक पत्थर को उठाकर उसके हाथ में दिया और कहा, इसे कसकर पकड़ो। युवक ने पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया। कुछ मिनट बीत गए, उसका हाथ दर्द करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कहा, और कसकर पकड़ो। अब दर्द और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद युवक बोला, भगवान, मेरा हाथ दुख रहा है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पत्थर का वजन नहीं बढ़ा, फिर दर्द क्यों बढ़ गया? युवक कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं इसे लगातार पकड़े हुए हूं। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख हमें तोड़ता नहीं, दुख को पकड़कर बैठे रहना हमें तोड़ता है। मित्रों, ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य इसी में छिपा है। हम घटनाओं से कम उनकी यादों से अधिक पीड़ित होते हैं। हम वर्तमान से कम अतीत से अधिक संघर्ष करते हैं। जो हो चुका है उसे बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं, और हर बार वही घाव फिर से ताजा हो जाता है। बुद्ध कहते थे, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा अक्सर हमारी पकड़ का परिणाम होती है। सोचिए, यदि तीर शरीर में लगे तो दर्द होगा, लेकिन यदि हम उसी तीर को बार बार दबाते रहें तो घाव और गहरा होता जाएगा। अधिकांश लोग यही करते हैं, एक असफलता और वर्षों तक उसका बोझ, एक गलती और जीवन भर अपराध बोध, एक बिछड़ना और पूरी जिंदगी उदासी। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जो बीत गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करना हार नहीं, मुक्ति है। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा अत्यधिक दबाव सहकर ही चमकता है, और मनुष्य वो कठिनाइयों से गुजरकर ही परिपक्व बनता है। यदि जीवन में कभी कोई दुख ना आए तो हम धैर्य नहीं सीख पाएंगे। यदि कभी असफलता ना मिले तो हम विनम्रता नहीं सीख पाएंगे। यदि कभी अंधेरा ना हो तो प्रकाश का मूल्य भी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बुद्ध कहते थे, कमल का फूल कीचड़ में जन्म लेता है, फिर भी सबसे सुंदर बनकर खिलता है। आपका दुख आपकी कहानी का अंत नहीं है। हो सकता है वही दुख आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला हो सकता है वही कठिन समय आपको वो इंसान बना रहा हो जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन कठिन लगे तो स्वयं से पूछिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, के बजाय ये मुझे क्या सिखाने आया है। यही प्रश्न दुख को शक्ति में बदल देता है। लेकिन अब हमारी यात्रा एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ रही है। एक ऐसी शिक्षा जो बुद्ध बार बार अपने शिष्यों को देते थे, एक ऐसी शिक्षा जो जीवन बदल सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि मन की सच्ची स्वतंत्रता क्या है, कैसे कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह मुक्त हो सकता है, और क्यों बुद्ध कहते थे, स्वयं पर विजय संसार पर विजय से कहीं बड़ी है।
अब तक की यात्रा में हमने क्रोध, अहंकार, सफलता, सुख और दुख के बारे में जाना, लेकिन इन सभी शिक्षाओं का सार एक ही प्रश्न में छिपा है। क्या मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है? अधिकांश लोग कहेंगे, हां, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिसे अपने मन पर अधिकार नहीं, वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। जरा सोचिए, यदि किसी की एक आलोचना आपका पूरा दिन खराब कर दे, यदि किसी की प्रशंसा आपको आसमान पर पहुंचा दे, यदि परिस्थितियां आपके मन को हर पल बदलती रहें, तो क्या आप स्वतंत्र हैं या फिर आप दूसरों के हाथों नियंत्रित हो रहे हैं? एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। वो बहुत बेचैन था। उसने कहा, भगवान, मैं शांति चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं भविष्य की चिंता करता हूं, अतीत को याद करता हूं और वर्तमान में जी ही नहीं पाता। बुद्ध उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वहां एक बंदर पेड़ से पेड़ पर कूद रहा था। एक शाखा छोड़ता, दूसरी पकड़ता, फिर तीसरी, फिर चौथी, कभी स्थिर नहीं। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें यह बंदर कैसा लग रहा है? युवक बोला, बहुत चंचल। बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, यही तुम्हारा मन है। युवक आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। बुद्ध ने कहा, मन हर समय एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। अतीत, भविष्य, कल्पनाएं, भय, इच्छाएं, पछतावे, और इसी कारण मनुष्य थक जाता है। मित्रों, शरीर काम करके नहीं थकता, शरीर से अधिक मन थकता है, क्योंकि मन कभी रुकना नहीं जानता। जब आप यहां बैठे होते हैं, मन कहीं और होता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं, मन भविष्य की चिंता में होता है। जब आप परिवार के साथ होते हैं, मन किसी पुरानी घटना में उलझा होता है। और इसी कारण जीवन हमारे हाथों से फिसलता चला जाता है। बुद्ध कहते थे, वर्तमान क्षण ही जीवन है, न कल, न परसों, न बीता हुआ समय, सिर्फ यह क्षण। यही वह स्थान है जहां शांति मिलती है, यही वह स्थान है जहां स्वतंत्रता मिलती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहां हो पूरी तरह वहीं रहो। यदि चल रहे हो तो केवल चलो, यदि सुन रहे हो तो केवल सुनो, यदि खा रहे हो तो केवल खाओ। क्योंकि जब मन वर्तमान में होता है, तब वह अनावश्यक दुख पैदा नहीं करता। मित्रों, हम में से अधिकांश लोग किसी जेल में नहीं रहते, फिर भी कैदी हैं। कोई अपने डर का कैदी है, कोई अपनी इच्छाओं का, कोई अपने अतीत का, कोई दूसरों की राय का। लेकिन जिस दिन मनुष्य इन बंधनों को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी मुक्ति शुरू हो जाती है। याद रखिए, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। स्वतंत्रता का अर्थ है, समस्याएं होंगी, फिर भी आपका मन उनका दास नहीं बनेगा।